आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर भले ही जागरूकता फैलाई जा रही हो, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा। आए दिन कहीं ना कहीं भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जिस तरह से कार हादसा हुआ, वो बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला है, जिसे हर कोई सख्ते में है। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। त्योहारों का सीजन चल रहा है, चारों तरफ हर्ष और उत्साह का माहौल है। वहीं लोग अपनों के साथ खुशियां बांट रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शनिवार रात दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। इस सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, जहां लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं उनके घर आतंक पसरा हुआ है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही बलराम पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और एक एक कर 8 लोगों के शव बाहर निकाले। दरअसल तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पानी से भरे डबरे में जा घुसी। ग्रामीणों ने बताया कि ड्राइवर किसी तरह से गाड़ी से बाहर आ गया, लेकिन अन्य लोग अंदर ही फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। डबरा 10 फीट से अधिक गहरा था। गहराई ज्यादा होने के कारण लोगों को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि तालाब सड़क के किनारे ही बना हुआ था। इसमें बाउंड्री वॉल जैसा कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इस दौरान सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और समरी के विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके परिवारजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया। तो निश्चित रूप से बहुत ही हमारे इस क्षेत्र के लिए और हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़ी घटना है। 8 लोग का एक समय में ख़त्म होना मेरे को भी हिला दिया। तो वहाँ पर जैसा जानकारी मिल रहा है, एकदम ठीक सड़क के किनारे वो तालाब है। मैं भी कई बार आना जाना किया, लेकिन उस तालाब को नहीं देख पाया था। शायद वो गलत तरीके से खोदा गया है। अभी यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार दोनों थे। मैं उनको बोला हूँ कि उसको बोल दीजिए जो खुदवाया है वो खुद जल्दी में पाट दे। अगर वो नहीं पाटेगा तो उसको प्रशासन पटवाए। शनिवार रात करीब 8:30 बजे स्कॉर्पियो लड़ुआ गांव में पानी की डबरे में घुस गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई थी। स्थानीय लोगों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाने की कोशिश की। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर जेसीबी की मदद से स्कॉर्पियो को पानी से बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो के दरवाजे लॉक हो गए थे, गाड़ी के डोर सही वक्त पर नहीं खुले और लोग गाड़ी के अंदर ही फंसे रहे, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो राजपुर कुसमी रोड से गुजर रही थी। उस दौरान कार बेकाबू हुई। अचानक ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया और स्कॉर्पियो अचानक तालाब में गिर पड़ी। उसमें 8 लोग, ड्राइवर सहित 8 लोग सवार थे। तत्काल में पुलिस रेस्क्यू की, जिसमें ड्राइवर की हालत थोड़ी नाजुक थी, तो उसे हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया। और जो स्कॉर्पियो थी वो दलदल में फंसा हुआ था, जिसे क्रेन के माध्यम से निकाला गया और उसमें 6 बॉडी मिली। कुछ देर बाद एक व्यक्ति का और पता चला है, तो देर रात एसडीआरएफ की मदद से एक 7वीं बॉडी निकाले। इस तरह से कुल 8 लोग उसमें बैठे थे और 8 लोगों की मृत्यु। उसमें ये है कि एक शिक्षिका है जो सूरजपुर जा रही थी, जिनमें वो उनके पति और उनकी बेटी तीनों एक ही घर के हैं। बाकी 4 जो थे वो उनके पड़ोसी थे और उनका ये कहना था कि बस शिक्षिका को छोड़ के, जैसा गाँव वालों ने बताया है, ये पड़ोसी वापस आ जाते। इसी तरह से 7 व्यक्ति एक ही गाँव के थे और जो ड्राइवर था वो बगल के गाँव। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां पर अंधा मोड़ है। ये ब्लाइंड टर्न होने के कारण रात के समय में लोगों को मोड़ नहीं दिखाई पड़ता है।
ऐसे में हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस रोड पर अधिकतर बाहर से आने जाने वाले लोग ही हादसे का शिकार होते हैं। सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि ब्लाइंड टर्न होने के बाद भी कोई संकेत बोर्ड नहीं लगाया गया है। वहीं अगर अभी भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे, क्या पता कब कौन फिर से बड़े हादसे का शिकार हो जाए। रोड के किनारे जो गड्ढा नुमा तालाब बनाया गया है, ये आखिर ये गड्ढा नहीं होती तो ये 8 लोगों की मौत नहीं होती। ये जो गड्ढा बनाया गया था, इस पे किसकी लापरवाही है, ये तो जांच की विषय है। ये जो मामला है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मैं बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए यूसुफ खान। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसे की वजह क्या है, किसकी गलती से इतने लोगों की जान चली जाती है, इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। एक तरफ जहां ड्राइवरों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही भी कम दोषी नहीं। अगर तेज रफ्तार इसकी वजह है तो कई जगह सड़कों की खराब स्थिति भी इसकी एक बड़ी वजह बनकर सामने आती है। हमारे आसपास हर रोज कई लोगों की मृत्यु केवल सड़क दुर्घटना में हो रही है। इसमें कई लोग या तो अपनी जान गंवा रहे हैं या फिर शरीर का कोई अंग बर्बाद कर अपनी जिंदगी को कठिन बना लेते हैं। वहीं सांसद का कहना है कि गलत तरीके से तालाब की खुदाई की गई, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार को तालाब पटाने का आदेश दिया गया। अब देखना होगा कि इतने बड़े हादसे के बाद प्रशासन क्या सबक लेता है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है बलरामपुर से यूसुफ खान ने। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।